morning, student. Hope you all are feeling well and safe at your home. Today I am posting the second part of the chapter number 8, Greenland, the land of ice and snow. In this part, we will read the climate and vegetation. So let's start the topic climate. Firstly, climate, because of its location in the Arctic region, Greenland has an icy cold climate. क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में स्थित है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है बिल्कुल आइसी और कोल्ड, ठंडा है, एक दिन बर्फ के समान. Rays of the sun reaching here are so slanting that even during the summer, यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं बिल्कुल टेढ़ी पड़ती हैं. समर के मौसम में भी ये तिरछी ही रहती हैं. They hardly warm up the air, और वो मुश्किल से ही एयर को गर्म कर पाती है. The temperature rarely rises above the freezing point. यहाँ का जो तापमान है वो शायद ही कभी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जाता है. Summers are cool and short with weeks of continuous daylight. गर्मियाँ ठंडी और छोटी होती हैं और निरंतर कई सप्ताहों तक दिन रहता है. The sun shines even at midnight. सूरज आधी रात को भी चमकता है. Thus it is called the land of the midnight sun. इसलिए इसे the land of the midnight sun भी बोला जाता है. However, the temperature is below 0 degree Celsius even in summer. और कभी कभार तो यहाँ पर जो गर्मियों में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है. Winters are long, dark and gloomy. सर्दियाँ लंबी, अंधेरी और चमकदार होती हैं. There are weeks of continuous darkness. और कई सप्ताहों तक लगातार अंधेरा ही रहता है during the winters. There is no daylight throughout the winter. सर्दियों में कोई भी प्रकाश पूरा सा नहीं रहता है. Chilly winds blow at a speed of over 160 km per hour and make the winter very severe. जो ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और वो सर्दियों को बहुत ही असहनीय बना देती हैं. Because there are no hills or trees to protect the people from them. क्योंकि यहाँ पर ना तो पहाड़ियाँ हैं ना ही ट्रीज जो कि लोगों को इन ठंडी हवाओं से बचाएं. Now the second topic we will do the vegetation. Since the climate of Greenland is too cold for the trees to grow, it is virtually a treeless barren land. जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर ट्रीज के उगने के लिए बहुत ही ठंडा है, तो यह वास्तव में ट्रीलेस बैरन लैंड बन गई है. मीन्स जहाँ पर कोई ट्री नहीं है और एक ये बंजर भूमि है. During the short summer, a number of small plants and brightly colored flowers come up. छोटी सी गर्मियों के दौरान यहाँ पर थोड़े से पौधे छोटे छोटे और चमकदार रंगीन फ्लावर्स उग आते हैं. Natural vegetation consists of mosses and lichen which serve as fodder for animals. कुछ प्राकृतिक वनस्पतियां जैसे कि मॉसेस और लीचन जो कि एनिमल्स के खाने के काम आती हैं वो यहाँ पर उग जाती हैं. अदर प्लांट्स इंक्लूड वाइल्ड फ्लावर्स, ग्रासेस, स्मॉल shrubs and bushes of wild currant, blueberries and cranberries. कुछ दूसरे पौधे जिसके अंदर जंगली फ्लावर्स एंड स्मॉल झाड़ियाँ एंड बुशेस ऑफ वाइल्ड करंट और जंगली करंट जो कि जैसे कि ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, इन सब की झाड़ियाँ उग जाती हैं. The plants that grow here are hardly 15 centimeter of height from the grounds. यहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनकी हाइट मुश्किल से ही 15 सेंटीमीटर तक होती है. ग्राउंड से ऊपर तक की हाइट 15 सेंटीमीटर मुश्किल से ही हो